हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पुष्प एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के फिफ्थ टाइप एडवर्ब की बात करेंगे। तो एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि एक एडवर्ब एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाइज करता है, यानी कि उसके बारे में हमें कुछ एडिशनल जानकारी देता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। क्रिया मीन्स वर्ब, विशेषण मीन्स एडजेक्टिव और क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो आज हम इसको वन बाय वन इसके टाइप्स को समझेंगे और इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके टाइप्स के बारे में बात करने के बाद हम इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा भी इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो हम बात कर रहे थे एडवर्ब्स की। तो एडवर्ब्स के अब हम डेफिनेशन देखने के बाद इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एडवर्ब होते कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल्स में मैं इसको बता देती हूँ। वेरी, टू, टुडे, यस्टरडे, सून, हेयर, स्लोली, हार्डली, लाउडली, ऑलवेज, फास्ट, ईटीसी। इस तरह से इसके मैनी एंड मैनी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब। हमारे इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स 9 होते हैं, यानी कि हमारे एडवर्ब्स 9 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, रीतिवाचक। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन। एडजेक्टिव ऑफ रीजन, यानी कि कारणवाचक। रिलेटिव एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स तो संबंधवाचक। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब को वन बाय वन अच्छे से समझेंगे। तो पहला आता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इससे क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है, यानी जब हम इस एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया किस समय में हुई है, यानी कि क्रिया को होने का समय क्या है। एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको देख लेते हैं और अच्छे से। जैसे पहला एग्जाम्पल है, माई फादर केम यस्टरडे। मेरे पिताजी कल आए, यानी कि मेरे पिताजी आए। अब आए के बारे में कब? कल। तो क्रिया केम क्या है? हमारी क्रिया। उसके बारे में हमें इसने और एडिशनल जानकारी दी कि कल आए। तो ये जो यस्टरडे वर्ड है ये हमारा एडवर्ब है। यस्टरडे जो वर्ड है हमारा ये क्या है? एडवर्ब। दूसरा है आई विल कम सून, मैं जल्दी आऊँगा। मैं आऊँगा कैसे? जल्दी। तो आने के बारे में बताया कि जल्दी आऊँगा, तो ये हमारा क्या हुआ? सून वर्ड एडवर्ब। ऐसे ही हमारे मैं परसों आऊँगा, मैं आज आऊँगा, मैं सुबह आऊँगा, मैं रात को आऊँगा। तो इस तरह से जो ये परसों, आज, सुबह, रात, जल्दी, कल, ये सब हमारे क्या हैं? एडवर्ब्स। दूसरा है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमें यह पता चलता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है या होता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार ये रिपीट हुआ है। जैसे आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। अब इसमें जो वर्ब है हेल्प्ड, वो इसके बारे में हमें क्या एडिशनल जानकारी मिल रही है? हमेशा। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ। तो ये जो ऑलवेज वर्ड है ये हमारा एडवर्ब है। दूसरा है यू केम हेयर ट्वाइस, तुम यहाँ दोबारा आए। ट्वाइस यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब। ऐसे ही हमारा वंस, मोर, मैनी टाइम्स, ये सब हमारे एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ
सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर। इससे ये बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है, यानी कि जो हमारी क्रिया की एडिटिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें इस बात की जानकारी देता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह लिखता है, कैसे लिखता है, ब्यूटीफुली, सुंदरता से। तो वर्ब है हमारी राइट्स, इसके बारे में इन्होंने एडिशनल जानकारी दी कि वह सुंदरता यानी कि सुंदर तरीके से लिखता है। तो ये जो ब्यूटीफुली है ये हमारा क्या है, एडवर्ब। दूसरा है, शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, वह दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, तेज। तो ये जो फास्ट वर्ड है ये हमारा एडवर्ब है। किस तरीके से दौड़ती है, वो तेज दौड़ती है, यानी कि जहाँ हमारे ढंग की या तरीके की बात हुई तो वहाँ हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर यूज होगा। ऐसे ही हमारा आता है पोलाइटली, स्लोली। जैसे ही स्पीक्स स्लोली, वह विनम्रता से बोलता है। या माई मदर वॉक्स स्लोली, मेरी मम्मी धीरे धीरे चलती हैं। तो इस तरीके से जहाँ मैनर की बात होती है वहाँ हम एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए ब्यूटीफुली, फास्ट, पोलाइटली, स्लोली इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस है इसका फोर्थ टाइप। इससे कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है, यानी कि यह कार्य किस स्थान पर हुआ है यह हमें इस बात की जानकारी देता है। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, आई शैल मीट यू आउटसाइड, मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा, बाहर। तो ये आउटसाइड एडवर्ब है। यू कैन गो देयर, तुम जा सकते हो, जा सकते हो कहाँ, वहाँ। यानी कि जाने के बारे में इसने हमें एडिशनल जानकारी दी कि वहाँ जा सकते हो। तो ये देयर क्या है, हमारा एडवर्ब है। इसी तरीके से हमारा हेयर, इनसाइड, अप, डाउन ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल्स हैं। फिफ्थ होता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। इससे यह बोध होता है कि कार्य के संपादन की तीव्रता किस हद तक या कितनी है, यानी कि यह जो कार्य किया गया है ये किस हद तक किया गया है, इसकी तीव्रता यानी कि डिग्री कितनी है। आपको डिग्री के बारे में तो पता होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। तो इसी तरीके से कार्य किस हद तक किया गया है इसमें हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ करेंगे। पहला है जैसे हमारा, ही हार्डली नोज मी, वह मुश्किल ही मुझे जानता है। तो हार्डली मुश्किल ही यानी कि थोड़ी बहुत तीव्रता है इसमें। शी इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है, बहुत। तो यहाँ वेरी शब्द हमारा क्या है, जो ये वेरी वर्ड है हमारा ये क्या है, एडवर्ब। और यहाँ हार्डली। सिक्स्थ है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। वैन, वेयर, हाउ, वाई, हाउ मैनी, हाउ मच आदि का प्रयोग जब प्रश्न करने के लिए किया जाता है तो ये हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे पहला है हमारा, वैन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, तुम जा रहे हो। अब इसके बारे में क्या जानकारी दी, कब। तो ये जो वैन वर्ड है ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो हाउ वर्ड हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन, यानी कि नकारात्मक जवाब के लिए नो, नॉट, नेवर का प्रयोग करते हैं, जबकि स्वीकारात्मक के लिए यस, श्योरली, सर्टेनली का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, यानी कि वह बोलता है, वह एक झूठ बोलता है, कैसे, कभी नहीं। तो यहाँ हमारा नकारात्मक जवाब है, तो ये हमारा हो गया नेवर वर्ड क्या है हमारा, एडवर्ब। फिर आता है हमारा, आई विल श्योरली कंप्लीट माई वर्क टुमारो, मैं श्योरली अपने वर्क को कल खत्म कर लूँगा। तो ये श्योरली वर्ड हमारा क्या है, एडवर्ब। एट्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न। यह क्रिया किस कारण से हुई है इससे हमें इस बात का पता चलता है। जैसे ही देयरफॉर लेफ्ट कॉलेज, उसने इसलिए कॉलेज छोड़ दिया, यानी कि उसने कॉलेज छोड़ दिया। अब किस लिए, तो रीज़न, रीज़न इसमें लगा हमारा। तो रीज़न के लिए हमने यहाँ कौन सा एडवर्ब लगाया, देयरफॉर। तो ये देयरफॉर हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न। ऐसे ही दूसरे में है, इस प्रकार शी बिकेम फेमस, वह फेमस हो गई, वह फेमस हो गई किस लिए, इस प्रकार, किस प्रकार फेमस हो गई। तो ये जो 10 वर्ड है हमारा ये क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट 9 है हमारा लास्ट, जिसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव एडवर्ब।
ये अपने बाद आने वाली वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे लेट मी नो, मुझे जानना है, व्हेन यू विल कम, तुम कब आओगे। अब देखिए, मुझे जानना है तुम कब आओगे, दो वर्ड्स को जोड़ा इसने और फिर मुझे जानना है तुम आओगे, आओगे यानी कि कब, तो वर्ब के लिए हमने व्हेन वर्ड यूज किया। तो ये जो हमारा व्हेन वर्ड है ये हमारा क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। दूसरा सेंटेंस में है दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, यह वह घर है जहां वह रहता था। जहां, ये वर्ड हमारा क्या है, एडवर्ब। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ एडवर्ब की स्टडी करने के बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा शी स्पीक्स पोलाइटली, वह बोलती है। अब देखिए यहाँ वह बोलती है, कैसे बोलती है, पोलाइटली। अब यहाँ वर्ब के बारे में एडिशनल जानकारी दी कि वह विनम्रता से बोलती है, तो ये पोलाइटली वर्ड हमारा क्या है, एडवर्ब। दूसरा है यानी कि इसने यहाँ वर्ब को मॉडिफाई किया, वर्ब को क्वालिफाई किया। दूसरा सेंटेंस है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। अब देखिए शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, यानी कि ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव के पहले हमने यहाँ वेरी वर्ड अगर ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, बहुत सुंदर। यानी कि एडजेक्टिव के बारे में इसने हमें कुछ और ज़्यादा जानकारी दी, यानी कि बहुत सुंदर। तो ये जो वेरी वर्ड है ये हमारा क्या है, एडवर्ब, क्योंकि यहाँ ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। थर्ड है ही रन्स फास्ट, वह दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, तेज। तो फास्ट वर्ड हमारा एडवर्ब है। ही रन्स वेरी फास्ट, वह दौड़ती है। अब आप यहाँ देखिए, वह दौड़ती है बहुत तेज। अब ये फास्ट वर्ड हमारा एडवर्ब है, लेकिन इसके पहले हमने लगा दिया वेरी, तो हमारा ये क्या हो गया, यानी कि किसके बारे में हमें मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब के बारे में। तो वेरी फास्ट हमारा क्या है, एडवर्ब। ही केम हेयर वंस, वह यहाँ आया, कब, एक बार। तो वंस वर्ड क्या है हमारा, एडवर्ब। आई हार्डली गो देयर, मैं मुश्किल ही वहाँ जाता हूँ। मुश्किल ही यानी कि मैं जाता हूँ वहाँ, जाता हूँ यानी कि मुश्किल ही। जाने के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी मिली हमें, तो ये हमारा हार्डली वर्ब क्या है, एडवर्ब। ही इज़ लिविंग हैप्पीली इन हिज हाउस, वह अपने घर में खुशी से रह रहा है, हैप्पीली एडवर्ब है। दैट गर्ल विल गो अगेन, वह लड़की जाएगी, यानी कि अगेन, दोबारा। तो जाएगी के बारे में एडिशनल जानकारी मिली, अगेन, तो ये एडवर्ब है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ऑलरेडी यानी कि मैंने तुम्हें बताया था, तो बताया था वर्ब है, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली, और ज़्यादा हमें एडिशनल जानकारी मिली, ऑलरेडी, पहले ही। तो ऑलरेडी हमारा क्या है, एडवर्ब। ही इज़ जस्ट कमिंग, वह आ रही है, जस्ट, अभी, तो ये हमारा एडवर्ब है। आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात को सोता हूँ, कैसे सोता हूँ, लेट। सोने के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली, लेट सोता हूँ, यानी कि ये क्या है, टाइम ऑफ एडवर्ब, तो ये हमारा एडवर्ब है। माई मदर वॉक्स स्लोली, मेरी मम्मी धीरे चलती हैं, यानी कि मेरी मम्मी चलती हैं, टहलती हैं, कैसे, धीरे। तो स्लोली वर्ड एडवर्ब है, और है कौन सा ये, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से चलती हैं, स्लोली। आई प्रिपेयर्ड इनफ, मैंने तैयारी की, इनफ यानी कि काफ़ी, मैंने काफ़ी तैयारी की, वर्ब को मॉडिफाई किया, तो एनफ वर्ड हमारा क्या है, इनफ वर्ड हमारा क्या है, एडवर्ब। माई ब्रदर राइट्स ब्यूटीफुली, मेरा भाई लिखता है, कैसे लिखता है, सुंदर तरीके से, तो वर्ब को मॉडिफाई किया, ब्यूटीफुली, क्या है ये, एडवर्ब। रीमा इज़ वेरी गुड, रीमा बहुत अच्छी है, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो ये हमारा क्या हुआ, बहुत अच्छी है, तो यहाँ वेरी वर्ड क्या है हमारा, एडवर्ब। तो इस तरीके से आज हमने एडवर्ब की स्टडी की। आगे इसके हमें इसका जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, और इसमें अगर कोई आपको कमी दिखाई देती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरी वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो में हम फिर
नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।